आज बाबा की 23/4 का महावाक्य है। आज बाबा ने ज्ञान मार्ग में भी ट्रैक्टर किसको कहा जाता है, आज बाबा ने कहा सदैव बाप की याद में रहने की आदत डालो। जितना बाप की याद में रहने की आदत डालते जाएंगे उतना देही अभिमानी अवस्था बनती जाएगी। और बाबा ने कहा कि हम बच्चों को बाबा ने अपना बनाया, मनुष्य से देवता बना रहा है, पति से पावन बना रहा है। तो बाबा ने कहा हमारी चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए, कितनी रॉयल होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा सारे दुनिया में तो गंध पड़ेगी। कई बच्चे तो ऐसे भी हैं, इधर ज्ञान अमृत भी पीते हैं और उधर गंध भी करते रहते हैं। बाबा ने कहा क्या बच्चों को क्या करना चाहिए। बाबा ने ज्ञान मार्ग में, चाहे यज्ञ में है चाहे गृहस्थ में है, ट्रैक्टर किसको कहेंगे, जो सारा दिन दूसरों की अवगुण देखते हैं और आपस में ज्ञान योग की बात नहीं करते हैं। कौन सी बात करते हैं, व्यर्थ की अवगुण की बातें करते हैं, एक दूसरे की कमी को वर्णन करते हैं। तो बाबा ने कहा कमी तो अपनी देखनी चाहिए ना। अगर दूसरों की कमी को वर्णन करते हैं, फालतू वार्तालाप करते हैं, तो वो भी क्या है, ट्रैक्टर। और बाबा तो हमें सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए आया। तो उसके लिए बाबा ने कहा आप अपने आप को सुधारो। बाबा हमें सुधार रहा है ना। तो बाबा ने कहा दूसरों को सुधारने के लिए थोड़ी हम आए, अपनी चलन, अपनी व्यवहार, अपनी संस्कार, इनको सुधार। लेकिन होता क्या है, हम अपने को सुधारने के बजाय दूसरे की अवगुण वर्णन करते हैं। आजकल तो बहुत बड़ी माया है, क्या सामने नहीं बोलते, मोबाइल पे घंटों घंटों बातें होती है, दूसरों की कमी को वर्णन करते हैं। तो बाबा ने कहा अब ये सब चीजें छोड़ो, अपनी कमी को महसूस करो, उसको परिवर्तन करो। दूसरों की अवगुण वर्णन करते रहो तो अपनी अवगुण खत्म नहीं होता है। तो बाबा ने कहा अपने आप को सुधारो। सुनना, आज बाबा ने बहुत सारी धारणा वाली बातें सुनाई। प्रश्न सार है, मीठे बच्चे बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। मीठे बच्चे बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रैक्टर बन जाते कैसे। माना ज्ञान भी सुन रहे, मुरली भी सुन रहे, ज्ञान अमृत पी रहे हैं, तो पीते हुए भी कई बच्चे ट्रैक्टर बन जाते कैसे। इधर उधर की बातें। उत्तर है, जो एक और ज्ञान अमृत पीते, दूसरी और जाकर गंध करते।
अर्थात आसुरी चलन चल डिसर्विस करते। जो एक और ज्ञान अमृत पीते, दूसरी ओर जाकर गंध करते, अर्थात आसुरी चलन चल डिसर्विस करते। ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते रहे। ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते रहे। आपस में माया भी बातें करते। एक दो को दुखी करते। वे क्या है? ज्ञान मार्ग में तो बाबा के बच्चे हैं, यही तो चलो बाबा के बच्चे बनकर छोड़ देते, बाहर जाकर के ग्लानि करते, ट्रैक्टर बनते, लेकिन यहाँ भी बाबा के बच्चे, चाहे यज्ञ में रहने वाले चाहे घर ग्रस्त वाले, एक दो को दुखी करते वो ट्रैक्टर है। बाबा कहते बच्चे तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनो, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो। देवी गुण धारण करो। अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो। बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, देवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण है उससे निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ और साफ बनाओ। गीत है तकदीर जगा कर आई, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। कोई भी स्कूल में जब जाते वो तकदीर बुद्धि में रहती है, यह इम्तिहान पास करूंगा। बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे। नई दुनिया को रचने वाला परम पिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं। यह रावण का भ्रष्टाचारी राज्य भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भगवान वाच काम महाशत्रु है, तुमको इन पर जीत पानी है, तभी श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी और भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। मूर्त पलती को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में भ्रष्टाचारी कोई टूटते नहीं, क्योंकि वहां माया का राज्य नहीं। इस समय है रावण के राज्य। सब में 5 विकार है। सतयुग में भी अगर रावण होता तो वहां भी रावण को जलाते, वहां ये बातें होती नहीं। वहां है श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई पोजीशन पर है तभी उसको मानते। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर है सब उनको मानते हैं ना, क्योंकि वे पवित्र रहते तभी सभी मनुष्य उनको अच्छा समझते। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है इसको,
सन्यासी को पवित्रता के बजाय उन्हों को अपना राज गुरु भी बनाती है। सतयुग में गुरु का नाम होता नहीं, गुरु अर्थात सदगति देने वाला या करने वाला। शास्त्र में तो कहानियां बना दी है। राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया, जिनमें ब्रह्म ज्ञान राजयोग का ज्ञान ही नहीं था। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। भ्रष्टाचारी का सिर्फ यह अर्थ नहीं कि रिश्वत आदि खाते नहीं, बाप कहते जो भी मनुष्य मात्र है सब भ्रष्टाचारी, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते। तुम्हारा शरीर भी तो विकार से पैदा हुआ, परंतु तुम अपनी को आत्मा समझ बाप के बड़े अब देह अभिमान छोड़ दिया। इसीलिए तुम परमात्मा की मुख वंशावली हो, तुम ईश्वरीय संतान हो। परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया। ये बहुत पुण्य बातें, भगवान ने हमें अपना बच्चा बनाया, बहुत पुण्य बात। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की वंशावली बने। आत्मा कहती है बाबा, सतयुग में आत्मा को कोई परमात्मा को बाप नहीं कहे। उस समय तो ज्ञान भी नहीं होगा कि हम आत्मा और बाबा हमारा बाबा। वहां तो जीव आत्मा को बाबा कहेंगे। तुम जीव आत्माएं हो। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म ब्राह्मण जन्म महसूस करते हो? सबसे उत्तम जन्म ब्राह्मण का। आत्मा कहती है हम आपके बच्चे बने, हम गर्भ से थोड़ी निकले। बाबा को पहचान कर उनके बने हैं। श्री बाबा हम आपके ही है और आपके ही मत पर चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें। बाबा ने कहा जब बाबा के पास जाते हो क्या निश्चय करो। मधुबन जाते थे ना बाबा के पास, तो क्या निश्चय करो कि हम श्री बाबा के सामने बैठे। आत्मा भी निराकार है तो श्री बाबा भी निराकार। श्री बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। कितनी कड़ी बातें, ये बातें। बाबा ने अगर बाप को याद नहीं किया तो कितने भ्रष्टाचारी बने। परंतु बहुत बच्चों को भूल जाता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की गोद में बैठा। भूलने के कारण वो नशा और खुशी नहीं रहती है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाए तब देही अभिमानी बन जाए। विलायत में बहुत बच्चियां सन्मुख नहीं है, परंतु बाबा को बहुत याद करती है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है ना, जैसे जैसे साजन को कितना प्यार से याद करती है। चिट्ठी नहीं आती तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। तुम सजनियों को तो धक्का खा खा कर साजन मिलाती, वापस से धक्का ही होता है। तो याद अच्छी रीति चल रहनी चाहिए ना।
चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वालों का गला घुट जाता है। बाबा चलन से ही समझ जाते कि बाप को याद नहीं करते। जो बाबा को याद करते हैं ना, उनका चलन, उनकी व्यवहार, उनका बोल कितना मीठा होगा, कितना अच्छा होगा। अगर याद नहीं करते तो बाबा चलन से ही समझ जाते, इसीलिए उनकी धारणा नहीं होती। ज्ञान इतना सुनाएंगे तोता माफी, धारणा अंदर कुछ नहीं। दूसरों को सबसे मुश्किल काम क्या है? खुद को परिवर्तन करना। दूसरों को परिवर्तन करना तो सहज है। तो बाबा ने कहा बाबा चलन से ही समझ जाते। सर्विस नहीं कर सकते तो पदवी नहीं पा सकेंगे। पहले पहले तो बाप का बनना है, बी के बनना पड़े। बी के को जरूर शिव बाबा ही याद रहेगा, क्योंकि दादे से वर्षा लेने हैं ना। याद में रहना बड़ी मेहनत है। ऐसे कोई मत समझे भोग लगता है और हम खाते हैं तो बुद्धि बाबा से लग जाए, नहीं। भोग लगा के बाबा को खाते माना बुद्धि, उसके लिए भी बाबा से बुद्धि लगाने के लिए मेहनत तो करनी पड़े ना। नहीं, यह तो शुद्ध भोजन है, परंतु वो मेहनत ना करे तो कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचारी याद से ही तो, श्रेष्ठाचारी याद से ही तो बनेंगे। पवित्रता भी फास्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल भी चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से पावन तो नहीं बन सकते, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है। ऐसे थोड़ी कहेंगे जेवर झूठा है और सोना सच्चा है। वो लोग समझते आत्मा शुद्ध है, शरीर झूठा है। उनको हम साफ करते हैं, परंतु नहीं। आत्मा अगर शुद्ध होती है तो शरीर भी शुद्ध होता है। यहाँ एक भी श्रेष्ठ नहीं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण निर्विकारी है। चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती है? सोना पवित्र है तो जेवर भी झूठे बने। सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, ये कैसे हो सकता है? यह अच्छी रीति समझना चाहिए। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी है नहीं, बाप को भी नहीं जानते और पवित्र भी नहीं रहते। तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। ये ज्ञान है भारत के लिए। बाबा कहते मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ। शिव के पुजारी है हो या देवताओं के पुजारी हो, दूसरे धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हो गए। उनमें भी बाबा ने का माथा देखते, बाबा ने का उनमें भी निकल आएंगे। मूल बात यहाँ है पवित्रता की। तब तो अपवित्र मनुष्य उनको अपना गुरु बनाए माथा टेकते। परमात्मा तो है एवर पवित्र, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कहते। परमात्मा की महिमा अलग है और देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है। संपूर्ण निर्विकारी है ना, उनको फिर विकारी भी जरूर बनना है। ये बातें बुद्धि में धारण कर औरों को भी समझाना है। यादव और कौरव यथा राजा रानी तथा प्रजा सबने विनाश को पाया, बाकी जय जयकार पांडवों की सेना की हुई। यह बहुत गुप्त बात। शास्त्र में तो दिखाया पांडव पहाड़ पर गल गए, प्रलय का हिसाब निकाल दिया।
परंतु प्रलय तो होती नहीं। गीता का भगवान कहते, मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पतित दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखाने आया हूँ। यह जो प्रदर्शनी कुटी में है उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर। बाबा ने कहा था ये चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं। वास्तव में उनका ही तो है, उनकी मत पर चलना है। वह है श्री श्री रुद्र, जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका शिव बाबा। यह भारत क्यों इतना गिरा है? बाबा पूछते सर्वव्यापी, एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और अपने को ईश्वर मान बैठे हैं। तुम जानते हो सतगुरु तो एक ही बात, उनको ही उनका ये जन्मभूमि है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप ही आकर सुनाए, बेड़ा पार करते। बाप कहते पतित पावन तो तुम मुझे कहते हो ना, मुझे ही सबको वापस ले जाना। पतित पावन कौन है? शिव बाबा, क्योंकि बाबा हमको वापस ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा यह है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुप कर हम वापस जाते हैं। सब कहते नव भारत नव दिल्ली को। अब नव भारत तो स्वर्गीय था, अब तो नर्क है ना। भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। यह है समझने की और समझाने की बात है। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते हैं। भले कहते हम आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज तो चाहिए ना। बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती है, कहाँ रहती है, फिर कैसे आती है, क्यों दुखी बनती है, कुछ भी समझ नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए ही आए हैं। तो वो देवी गुण भी चाहिए, देवता बनेंगे ना, उसके लिए बाबा ने कहा देवी गुण चाहिए। मैं देवता बना रहा हूं, तो मेरे में मैं देवता बन रहा हूँ, तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। नहीं तो देवता बनना है, चलन बोल सब कुछ क्या हुआ है। तो बाबा ने कहा कोई भी है अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़े। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र भी बन पड़ते। सर्विस के बदले और ये डिस सर्विस करते हैं, इसीलिए फिर उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। सत्य कौन सा? ज्ञान चर्चा इतना नहीं होती है। खुद में हजारों अवगुण है लेकिन दूसरों को देखते हैं, खुद सुधरे नहीं, दूसरों को सुधारने चलते हैं। आजकल तो कोई किसको कह ही नहीं सकता, इसीलिए बाबा ने कुछ दिन पहले भी वरदान में कहा था अगर कोई सुनाता है ना, सुनो नहीं, उससे भी पाप बनता है, वहां से हट जाओ। आप सुनेंगे नहीं तो सुनाएंगे कैसे?
अंदर भरा हुआ, कोई तो सुनाने वाला चाहिए ना, सुनने वाला, सुनाने वाले की तो पाप बनता ही बनता है, उसका तो हिसाब किताब होता ही होता है, लेकिन सुनने वालों का भी पाप चढ़ता है। हम क्यों सुने? नहीं सुनते तो आजकल तो साधन है ही सुनाने का, सारा दिन पड़े रहते उसमें, वो अपना ही विक्रम बना रहे, धारणाएं भी नहीं होती है, सुख भी नहीं दे सकते किसी को, एक दूसरे को भी तंग भी करते, क्यों? धारणा नहीं होती है, दुख देते। तो बाबा ने कहा इसीलिए पद भ्रष्ट हो जाता है, हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। हम बाबा के पास आए किस लिए? आधा कलम तो यही धंधा किया, देहधारियों में रहे, देहधारियों की चर्चा किया, एक दूसरे की अवगुण देखा, तो क्या हुआ? गिरावट हुई। तो बाबा ने कहा बाबा की बने किस लिए? धंधा करने के लिए थोड़ा आए। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बन, बाहर से स्वर्ग का वर्षा लेने, यही बात एक दूसरों को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते नहीं, भले कहते आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए, धारणा भी चाहिए। जो माया भी बातें करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, उनको ट्रैक्टर कहा जाता है। यह भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया और बाहर में जाकर गंध करते थे, ऐसे भी यहाँ बहुत है, तो भक्ति में दिखाते, और यहाँ भी बहुत है तो ज्ञान अमृत पीते रहते और डिसर्विस भी करते रहते। उस समय भी थे तो सही ना, कम थे, लेकिन अभी तो अति की हालत। बाबा ने कहा ज्ञान अमृत पीते रहते, मारते भी रहते और डिसर्विस, इनको पता ही नहीं पड़ता हमारी किस बात से डिसर्विस हो रहा है। अरे जो विक्रम किया वो तो अभी चुप नहीं कर रहे, उसकी सजा तो भोग ही रहे। अभी भगवान के बन करके भी यही काम करना था, तो इससे दुनिया ही सही अच्छा है, क्या हुआ है? तो बाबा ने कहा वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। अरे अधर कुमारी के भी मंदिर बने हुए हैं, दिलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है, तुम्हारे में भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है, बुद्धि बड़ी साफ स्वच्छ चाहिए। पिछड़ा जिसके बुद्धि में भरे हो गए, ज्ञान कहाँ बैठे? बाबा ने कहा शैरनी का दूध सोने के बर्तन नहीं फेर सकता है। भले बाबा कहता ज्ञान योग सब सहज है, लेकिन बुद्धि में किचड़ा भरा हुआ है, दूसरों के लिए पता नहीं क्या क्या भरा, और वहां ज्ञान बैठेगा, योग लगेगा? कभी नहीं। बाबा कहते पहले तो साफ स्वच्छ होना चाहिए ना बुद्धि। जो मनुष्य समझे कि इनको बराबर श्रीमत मिलती है, माना आपकी चलन, आपकी व्यवहार, आपकी स्वभाव संस्कार से सामने वाला भी तो समझेगा ना कि वास्तव में भगवान का श्रीमत मिलती है, यहाँ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने, तब वहां जाके पद मिले। ऐसे ही चल पड़े, मुरली सुन लिया, सुना दिया, कुछ हो गया, बस पद वहां मिल जाएगा? एक जन्म की पढ़ाई की नौकरी करने के लिए मनुष्य कितना मेहनत करता है, वो भी नहीं मिलता है। तो भगवान हमें इतना उच्च पद के अधिकारी बनाता है, बिना मेहनत के थोड़ा मिलेगा। श्रेष्ठ यहाँ बनना है, ग्रस्त व्यवहार में रहते अंतिम जन्म भी पवित्र रहना। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, वहानी बाप की, वहानी बच्चों को नमस्ते, वहानी बच्चों की तरफ से वहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थोड़ा सा मम्मा की क्लास भी है,
मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ये ईश्वरीय सत्संग कमन सत्संग नहीं है। अपना ये ईश्वरीय सत्संग कमन सत्संग नहीं, यह ईश्वरीय स्कूल या कॉलेज है। जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहां सुनना, फिर तो जैसा ही वैसा बन जाते हैं ना, क्योंकि वहां कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहां से कोई प्रारब्ध बने। इसीलिए अपना सत्संग कोई कमन सत्संग नहीं। वहां पर से तो बहुत सत्संग किए, लेकिन उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहां परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए और डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए, सर्वोत्तम देवी देवता पद का प्राप्त कराते हैं। इसीलिए इस स्कूल में ज्वाइन होना जरूरी है। ज्वाइन होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को नॉलेज समझना जरूरी है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होती है। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते, वही फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी ज्ञान भी नहीं उठाएंगे। उनको क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसीलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से आगे बढ़ेंगे, इसीलिए रेगुलर स्टडी करना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याग की मेहनत जरूर करनी है। शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याग की मेहनत जरूर करनी है। याग से ही श्रेष्ठाचारी बनना है। याग से ही श्रेष्ठाचारी बनना है। विकर्म विनाश करने हैं। दूसरा, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है, तब सब हिसाब किताब चुप कर देना। दूसरा है, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुप कर देना। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है। सुनो, आज से मजबूत रहना है। इधर उधर की बात सुनाए तो वहां से हट जाना, नहीं तो आपका भी बोझ बनेगा। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, माया भी बातें नहीं करनी। तो अगर हमारे पास इतनी ताकत नहीं सुन के हजम करने का, बुद्धि में चलता है ना, वो तो उसने कीचड़ा साफ कर दिया, हमने सुन के बुद्धि चलाई, योग लगा नहीं, तो किसका टाइम वेस्ट हुआ? हमारा हुआ ना। माया भी बातें नहीं करनी है। वरदान, प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भक्त। प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भक्त। प्यूरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। प्यूरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से और चलन से मालूम पड़ता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है
तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्यूरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्यूरिटी की झलक तब दिखाई देगी, चलन और से चेहरे से प्यूरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशाना। संकल्प में समझते हो ना, इसके लिए उल्टा पुल्टा सोचना, बोलने के लिए अंदर ही तैयारी चलती रहती है, वो क्या है? अपवित्रता है। संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। प्यूरिटी का अर्थ, प्यूरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो। प्यूरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र।